अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पहली मरतबा किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लिया है और अब आपको नहीं पता कि आगे हमने क्या करना है, तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं शुरू से लेकर आखिर तक आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में सबसे पहले एडमिशन कैसे कंफर्म होता है, असाइनमेंट आपने कैसे लिखनी होती है, वर्कशॉप कैसे करनी होती है, अपने क्विज कैसे करने हैं और LMS पोर्टल पर अपनी असाइनमेंट को कैसे अपलोड करना है। आज की इस वीडियो में हम लोकल स्टूडेंट की भी बात करेंगे, जिनके पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की भी, और अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में हैं तो आपकी भी बात हम आज की इस वीडियो में करेंगे कि आपने जो है अपनी असाइनमेंट को कैसे अपलोड करना है, अपनी वर्कशॉप कैसे करनी है, आपके एडमिशन कैसे कंफर्म होते हैं और आपके एग्जाम कैसे होंगे। यानी कि आज की इस वीडियो में हम तमाम स्टूडेंट के इस मसले को हल करेंगे कि उन्होंने एडमिशन ले लिया और अब आपको नहीं पता, यानी कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता, CMS अकाउंट का भी नहीं पता, LMS अकाउंट का भी नहीं पता, एडमिशन कंफर्मेशन का भी नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता, चाहे आपने ऑनलाइन एडमिशन लिया है या प्रॉस्पेक्टस के जरिए। तो आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताता हूँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आपका एडमिशन कंफर्म होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मैसेज आता है, लेकिन उसके बाद आपको ना बुक्स का मैसेज आता है, ना फिर आपकी जब असाइनमेंट अपलोड होनी होती है ना उसका आपको मैसेज आता है कि आपकी असाइनमेंट है, आप अपनी असाइनमेंट अपलोड करें। ठीक है, वर्कशॉप का आ जाता है, उसके बाद जो है फिर आपकी रोल नंबर स्लिप आती है, तो उसका भी आपको कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज नहीं आता। उसकी वजह यह कि क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स और भी हैं, और साथ साथ यूनिवर्सिटी के पास 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इस वक्त इनरोल हैं, तो यूनिवर्सिटी के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो हर एक स्टूडेंट को अलग से एक मैसेज करे या कॉल करे या उसे बताए कि आपके जो है ये असाइनमेंट है। तो इसलिए हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, अपने चैनल के थ्रू जो है ये बताते हैं कि आपकी जो है अब वर्कशॉप आ गई है, अब आपके जो है असाइनमेंट आपने अपलोड करनी है, इसकी लास्ट डेट क्या है, तरीकाकार भी हम बताते हैं, आपको गाइड करते हैं। ठीक है, तो मैं खुद इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ट्विटर भी हूँ और गवर्नमेंट टीचर भी हूँ। ठीक है, तो इसलिए आपको कोई ऐसा मसला होता है तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लें। तो अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप पूछना चाहते हैं मुझसे, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो मेरी वेबसाइट के ऊपर दिया गया है। ठीक है, आप जाकर वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई मसला है तो इंशाल्लाह मैं डेफिनेटली उसको हल करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बाकी चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो कैसे होगा। वन बाय वन कंप्लीट आपको मैं आज की इस वीडियो में बता दूंगा, आपके तमाम गिले शिकवे ख़त्म हो जाएंगे, आपका ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपने वीडियो को आखिर तक देखना है, वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल के ऊपर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन इसको आपने देखना ज़रूर है, और ऑनलाइन ही देखना है, डाउनलोड करके नहीं देखना। तो चले जी, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। अगर आपने भी इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लिया है और अब आपको नहीं पता कि अब हमने आगे क्या करना है, हमारा एडमिशन कैसे कन्फर्म होगा, हमें CMS अकाउंट का यूज़र ID पासवर्ड कैसे मिलेगा, ये क्या होता है, इसके अलावा LMS का यूज़र ID पासवर्ड कैसे मिलेगा, ये क्या होता है, हमारी असाइनमेंट कैसे होंगी, हमारी बुक्स कैसे आएंगी, हमारे ट्विटर कौन से होंगे, ट्विटर क्या होते हैं, सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह वन बाय वन में डिस्कस करने वाला हूँ, मैट्रिक से लेकर PhD तक के तमाम प्रोग्रामों के स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो उसके भी मैं आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। तो चले जी, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके आल को लाजमी से क्लिक करना है। क्यों? क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी आपको कोई भी इस तरह का मैसेज नहीं करती कि आपकी बुक्स आ गई हैं, ठीक है, आपने असाइनमेंट अपलोड करनी है, ठीक है, आपकी रोल नंबर स्लिप आ गई, इस तरह की कोई भी आपको मैसेज यूनिवर्सिटी नहीं कर सकती, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास 10 लाख स्टूडेंट है और हर स्टूडेंट को बाकायदा तौर पे कॉल करना या मैसेज करना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए तो आपने मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है, और मेरे व्हाट्सएप चैनल ये लगा हुआ है, और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर ज्वाइन और ग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर ये ग्रुप है हमारे, इसके ऊपर हम डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पर अपडेट देते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है मैं डेली बेसिस के ऊपर जो है वो अपडेट देता हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप तो आप यूज़ ही करते हैं, तो इसलिए आप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन कर लें। इसके लिए आप AIOUstudy.pk के ऊपर आ जाएं, ये एक वेबसाइट है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में भी लगा लूँगा, पिन कर दूंगा इसको, आप इसको लाजमी ज्वाइन करें, नहीं तो मेरा ये नंबर है, आप इस नंबर के ऊपर आप मैसेज करके आप ग्रुप का लिंक ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले कि आपका एडमिशन। देखें, जब भी आप नया एडमिशन लेते हैं तो आप यहाँ से लेते हैं fmbp.aiou.edu.pk, इस लिंक से आकर यहाँ पर आप अपना अकाउंट बनाते हैं, क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद आप इसमें जो है यहाँ पर अपना यूज़र ID लगाते हैं, पासवर्ड लगाते हैं और लॉग इन करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे अपना यूज़र ID और पासवर्ड लगाता हूँ। एक तरीका तो ये एडमिशन करने का, दूसरा आप प्रॉस्पेक्टस के जरिए जो है करते हैं हार्ड फॉर्म में। अब अगर इस तरह से आप अपने एडमिशन किसी से भी करवाते हैं ऑनलाइन, तो उससे अपना ये यूज़र ID और पासवर्ड ये लाजमी लिया करें, ये लेके आप इसको लॉग इन कर लें। ठीक है, अगर आपने प्रॉस्पेक्टस के जरिए किया है, फॉर्म के जरिए आपने किया है, तो फिर आप यूनिवर्सिटी को विजिट करें, कुछ अरसे बाद, तकरीबन आप 2 वीक बाद, 3 वीक्स बाद आप उनको विजिट करें, क्योंकि अगर आपका नंबर गलत है तो आपको मैसेज नहीं आएगा।
यूनिवर्सिटी आपको मैसेज करती है जब आपका एडमिशन कंफर्म होता है। तो ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, अगर आपको मैसेज नहीं भी आता तो यहाँ से आप लॉगिन करें। ठीक है, ये लॉगिन का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे आप लॉगिन करेंगे यहाँ पर आपने अपनी आईडी से जितने भी एडमिशन भेजे होंगे वो सारे आपके पास यहाँ पे शो होंगे। देखें मैंने अपनी आईडी से कितने कुछ एडमिशन भेजे हैं वो सब आपके सामने है। ठीक है, अब जैसे आप एडमिशन भिजवाते हैं वो सबसे पहले वेरीफाई होता है, यहाँ पे वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाता है और विद इन 10 डेज आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। ठीक है, अगर आपके 20 डेज हो गए, 25 डेज हो गए और आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ तो आपने अगर यहाँ पे इस तरह से किया, ऑनलाइन किया एडमिशन, तो यहाँ पे आपके पास स्टेटस शो होगा। अगर ऑब्जेक्शन लगा हुआ है तो ऑब्जेक्शन को रिमूव करें। कोई भी ऑब्जेक्शन हो सकता है कि आपके आईडी कार्ड का मसला है, कोई भी मसला है, तो आप यहाँ से रिमूव करें। ओपन के बटन के ऊपर क्लिक जी, तो जैसे आप ओपन करेंगे अगर आपका एडमिशन कंफर्म है तो आपके पास यहाँ पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। ये यूजर नेम है आपका और ये नीचे आपका पासवर्ड है, बस आपने इसको अपने पास याद रखने। यही मैसेज यूनिवर्सिटी की तरफ से भी आता है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, उसमें कोड भी लिखे होते हैं कि आपके ये कोड हैं। अब ये आपकी पहली बात हो गई कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। अब दूसरा काम आपने क्या करना है, जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म होता है यहाँ पे ये आपको लिंक दिया गया है https enrollment.aiou.edu.pk, इसको आपने ओपन करना है। ये मैंने ओपन किया, यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरे पास ओपन होकर यहाँ पर आ गया है। ठीक है, ये लिंक है enrollment.aiou.edu.pk। अगर नहीं मिलता तो आप मेरी इस वेबसाइट के ऊपर आए aioustudy.pk और यहाँ पे आपके पास CMS अकाउंट का लिंक होगा, इसे CMS अकाउंट ही कहते हैं। ये ऊपर भी लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ये नीचे ये भी लगा हुआ है CMS अकाउंट। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास यही वाला लिंक ओपन होकर आएगा। ठीक है, ये है जी आपका CMS अकाउंट। अब इसमें लॉगिन करना है। सबसे पहले आप ये जो यूजर नेम आपको नजर आ रहा है इसको आप यहाँ से कॉपी करें। ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे आना है, दोबारा से अपना पासवर्ड यहाँ से कॉपी करना है। मैंने इसको पासवर्ड को कॉपी किया, यहाँ से सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पे लाएं आप इसको यहाँ पर पासवर्ड की जगह पेस्ट कर दें। ये करने के बाद आपने साइन इन करना है। जैसे आप साइन इन करेंगे आपके पास जो है आप जी, तो जैसे आप यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड लगा के लॉगिन करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का जो है आपका CMS अकाउंट ओपन होकर आ जाएगा। इसको आप सेव करना चाहते हैं तो अपने पास सेव करना है, ये आपके पास सेव हो जाएगा। दोबारा आपको लगाने की जरूरत नहीं होगी, जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास लगकर जो है ओपन हो जाएगा। अब ये है जी आपका CMS अकाउंट। अब आपका काम एडमिशन कंफर्मेशन के हवाले से खत्म हो गया। ठीक है, अब आपका एडमिशन कंफर्म हो गया और अब आप आ चुके हैं जी CMS अकाउंट के ऊपर। ठीक हो गया, यह है जी आपका CMS अकाउंट। यहाँ पे बहुत सारी चीजें, ठीक है, अगर हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। इसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है CMS अकाउंट के, जो ये सारे फंक्शन उसमें मैंने बताए हुए हैं। मैं आपको जस्ट क्या बताने वाला हूँ, कोर्स रजिस्ट्रेशन, यहाँ से आप नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन भेजेंगे, आपके जो ट्विटर हैं वो यहाँ पे शो होंगे, माई ट्विटर, यानी कि आपके जो टीचर होंगे जो आपकी असाइनमेंट को चेक करेंगे वो यहाँ पे शो होंगे। अब एग्जाम एंड ग्रेड आपके यहाँ पर आपके रिजल्ट यहाँ पे शो होंगे, आपकी बुक की डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है, पहला काम आपने ये करना है, ठीक है, CMS अकाउंट को ओपन करना है। अब याद रखिएगा आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, FA के स्टूडेंट हैं, BA के स्टूडेंट हैं, तो आपके पास सिर्फ यही CMS अकाउंट होगा, इसके अलावा कोई अकाउंट आपके पास नहीं होगा। ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। मैट्रिक, FA, ICOM, BA, BCOM के स्टूडेंट्स के लिए यही होगा, ये CMS अकाउंट होगा। उनकी बुक्स, मैट्रिक, FA, ICOM, BA, BCOM के स्टूडेंट्स की बुक्स हार्ड फॉर्म में आपको घर तक पहुंचाई जाती हैं, ठीक है। यहां पर आप आएंगे, मेलिंग बुक ट्रैकिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। दूसरा काम आपने ये करना है, ठीक है, मेलिंग बुक ट्रैकिंग का, इसके ऊपर क्लिक करें। पे क्लिक करने के बाद आपने ये सर्च का बटन आपको नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है जी। तो यहां पर देख सकते हैं जी, आपके पास ये कंप्लीट रिकॉर्ड आ गया। आपकी जो बुक है वो लेबल प्रिंटेड, मीन दैट कि आपको प्रिंट फॉर्म में बुक मिलेंगी, ठीक है, आपके घर तक हार्ड फॉर्म में पहुंचाई जाएंगी। इस स्टूडेंट के कोर्स कोड ये हैं, ठीक है, 316, 317, 363, 386। ये बुक इसको कब मिलेंगी, यहाँ पर देख सकते हैं जी, 22 फरवरी को वहां से डिस्पैच हो चुकी हैं, और विद इन 1 मंथ आपकी बुक आपको मिल जाती है। लेकिन आपने बुक का इंतजार नहीं करना, आप अपनी असाइनमेंट लिखेंगे। अब देखें, यहां से आप अपनी बुक्स का डेटा चेक कर सकते हैं, अपने कोर्स कोड चेक कर सकते हैं, और यहां पर आपने 7 सेमेस्टर को लाजमी देखना है कि आपका सेमेस्टर कौन सा है। देखें, स्प्रिंग 2025 अभी चल रहा है, ठीक है। अभी देखें, इसका जो है FA जर्नल ग्रुप है, ये आपको क्लियर हो गया। अब ये जो स्टूडेंट है इसको बुक मिलेंगी हार्ड फॉर्म में, लेकिन इस स्टूडेंट ने बुक का इंतजार नहीं करना, आपने अपनी असाइनमेंट लिखनी है। अब आप कहेंगे भाई मुझे जो है बुक्स नहीं मिली, मैंने असाइनमेंट कहाँ से लिखनी है, तो इसका आसान सा तरीकाकार है, आप मेरी इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएं, ठीक है। इस वेबसाइट को मैं आपको यहाँ पे गूगल के ऊपर जो है आकर ओपन करके दिखा देता हूँ कि आपने इसको ओपन कैसे करना है। यह है जी आपके पास गूगल, यहाँ पर आपने आकर देखना है AIOUSTUDY। जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे AIOUSTUDY, तो आपके सामने ये फर्स्ट पे जो वेबसाइट आएगी, इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। ये आपको वेबसाइट नजर आ रही है, इसको आप ओपन कर लें। मैंने ओपन किया तो यहाँ पर मेरे पास ये वेबसाइट ओपन हो गई। अब मैंने आपसे ये वेबसाइट क्यों ओपन करवाई, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें काम की मिलने वाली हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जैसे आप आएंगे वेबसाइट के ऊपर, सबसे पहले आप यहाँ से अपना CMS अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हलशुदा असाइनमेंट भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें,
बुक्स मैट्रिक एफ ए आई कॉम बी ए बी कॉम के स्टूडेंट्स की जो बुक हैं अब उनको अगर हार्ड फॉर्म में मिल गई हैं तो ठीक है, नहीं मिली तो इसके अलावा तमाम जो स्टूडेंट है वो अपनी बुक्स को सॉफ्ट फॉर्म में डाउनलोड करेंगे। ये बुक्स का बटन है, यहीं से आप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बुक्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपके पास तमाम बुक्स जो है वो आपकी आ जाएंगी। अब अगर आप मैट्रिक एफ ए आई कॉम बी ए बी कॉम के स्टूडेंट हैं और आपको अभी तक बुक्स नहीं मिली तो आप सॉफ्ट फॉर्म में अपनी बुक्स को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा काम आप ये कर लें, आप जिस प्रोग्राम के भी स्टूडेंट हैं आप अपनी बुक्स को लाजमी डाउनलोड कर लें। जैसा कि ये एफ ए का स्टूडेंट था, इसकी एक 316 की बुक थी। ठीक है, मैंने सर्च के बटन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 316 की इसकी जो है बुक आ चुकी है। आपकी जितनी भी बुक्स हैं उसको आप जो है यहाँ से डाउनलोड कर लें अपने पास। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप बीएड के स्टूडेंट हैं और फर्स्ट सेमेस्टर आपका तो 8601 आपका कोर्स कोड होगा, तो यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा। ये जो डाउनलोड का आपके पास बटन नजर आ रहा है आपको, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोड होकर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बुक डाउनलोड का भी प्रोसेस बता दिया। आपने तीसरा काम ये करना है कि अपनी बुक्स को डाउनलोड करना है। ठीक है, ये जी डाउनलोड का ऑप्शन। ठीक है, ये बुक आपके पास आ गई। ठीक है, इसी बुक से आपका पेपर बनेगा, इसी बुक से आपकी असाइनमेंट बनेगी। अब ये तो बात हो गई भाई, बुक्स हमारे पास आ गई, हम अपनी असाइनमेंट को कैसे राइट करेंगे। ठीक है, असाइनमेंट कैसे लिखेंगे, अब मैं सबके लिए बताता हूँ। ठीक है, अब आपके पास बुक्स भी आ गई, बुक्स का भी मसला हल हो गया है। अब थोड़ा सा आपने नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब आपने सबसे पहले अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने हैं। भाई हमने असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर को कब डाउनलोड करने हैं? जब आपकी असाइनमेंट का शेड्यूल आ जाए। अब ये शेड्यूल क्या है, देखें, एक टाइम लिमिट आपको दिया जाता है, टाइम फ्रेम आपको दिया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसमें आपने अपनी असाइनमेंट का शेड्यूल देख के उसके अंदर अंदर अपनी असाइनमेंट को आपने सबमिट करना है। पहले आप अपनी असाइनमेंट का शेड्यूल देख लें। यहाँ पर मैंने जो है एक लिंक लगाया हुआ है। ठीक है, आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करके जो है आप अपना शेड्यूल देख सकते हैं अपनी असाइनमेंट का। यहाँ पे देख सकते हैं असाइनमेंट शेड्यूल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे असाइनमेंट शेड्यूल के ऊपर तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये चेक नाउ का बटन है, आप यहाँ से आप अपना शेड्यूल चेक कर सकते हैं। अब मैट्रिक के स्टूडेंट का भी यहाँ पे लगा हुआ है, एफए के स्टूडेंट का भी है, बीए के स्टूडेंट्स का भी है, बीएस और बीएड के स्टूडेंट का अभी नहीं बना, अभी बन रहा है, वो आएगा। मैट्रिक के स्टूडेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर चेक कर सकते हैं अपना जो आपका शेड्यूल है। फर्स्ट असाइनमेंट की डेट ये, सेकंड की ये, थर्ड की ये, फोर्थ की ये। अब मैट्रिक एफ ए आई कॉम बी ए बी कॉम के जो स्टूडेंट हैं वो अपनी असाइनमेंट को हाथ से राइट करेंगे, हाथ से लिखेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखेंगे। हाथ से लिखकर अपने ट्विटर को जो है बाय पोस्ट भिजवाएंगे। ठीक है, अब ट्विटर क्या चीज़ है वो मैं अभी आपको वहाँ पे शो करके दिखाता भी हूँ। ठीक है, अब आप ये सारी असाइनमेंट को इस लास्ट डेट से पहले पहले इकट्ठी भी भिजवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप असाइनमेंट खुद नहीं बना सकते, आप हमसे भी बनवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप ये मेरे इस नंबर के ऊपर रब्ता करके हमसे असाइनमेंट बनवा सकते हैं। मैट्रिक एफ ए आई कॉम बी ए बी कॉम के स्टूडेंट अपनी असाइनमेंट को हाथ से लिखेंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट हो गए, ठीक है, या इंटरनेशनल स्टूडेंट हो गए, वो अपनी असाइनमेंट को एलएमएस पोर्टल पर अपलोड करेंगे। एलएमएस पोर्टल क्या चीज़ है वो आगे चल के हम देखेंगे। ये आपको क्लियर हो गया, आपकी असाइनमेंट का शेड्यूल ये आ गया जी। इस शेड्यूल के अंदर अंदर आपने अपनी असाइनमेंट को बनाकर अपलोड करना होता है। अब असाइनमेंट कहाँ से मिलेंगी? ठीक है, असाइनमेंट तमाम स्टूडेंट का मैं आपको बता देता हूँ। तमाम स्टूडेंट की असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपडेट होते हैं। अब मैं यहाँ पर होम पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये लिंक आपके पास लगा हुआ है, यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं आपके पास यह है जी असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर। क्यों पी मैंने लिखा हुआ है तो यानी कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यह है जी आपके पास असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर आपके पास ये डाउनलोड का बटन आपको लगा हुआ नजर आ रहा होगा। इस डाउनलोड के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इस डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास स्प्रिंग 2025 के जो है असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे। याद रखिएगा अभी स्प्रिंग 2025 चल रहा है, वहां पर मैंने आपको दिखाया भी था कि आपने चेक करने अपना सेमेस्टर। ठीक है, अब ये नीचे ये पुराना वाला है। अब इसके अंदर आप जाकर आप अपने मैट्रिक का प्रोग्राम है, एफए का प्रोग्राम है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास तमाम कोर्स कोड ये आपको नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एक कोर्स कोड 316 था, अभी जो है मैंने स्टूडेंट का आपको चेक करवाया है, यह जी 316। आप सर्च भी कर सकते हैं, कंट्रोल F का बटन प्रेस करें, यहाँ पे 316 लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा। मोबाइल के ऊपर भी आप जो 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके एक सर्च का बटन होता है, उसके ऊपर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। डाउनलोड का बटन आपको ये नजर आ रहा होगा। मैं एक एक चीज़ मेंशन करूंगा ताकि आप स्टूडेंट्स का जो माइंड है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको कोई भी परेशानी ना हो। वीडियो बेशक लंबी हो, मुझे कोई मसला नहीं है, आप लोग देखेंगे, जिसको ज़रूरत है वो ज़रूर देखेगा इसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसके अंदर भी शेड्यूल लगाया हुआ है इन्होंने ताकि स्टूडेंट को मसला ना हो। ठीक है, अब थोड़ा सा आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये असाइनमेंट नंबर 1 है। ठीक है, और ये असाइनमेंट नंबर 2 है आपके पास। ठीक है, जैसा कि ऊपर शेड्यूल में आपके पास दिया गया कि असाइनमेंट 1 आप इस टाइम पे अपलोड करेंगे। याद रखिएगा ये 3 क्रेडिट में सिर्फ 2 असाइनमेंट होती हैं और 6 क्रेडिट में 4 असाइनमेंट होती हैं। अगर आपका 6 क्रेडिट है तो यहाँ पे 4 असाइनमेंट होगी। फर्स्ट असाइनमेंट को आप जो है राइट करें,
ये मैट्रिक FA ICOM BA BCOM के स्टूडेंट अपनी असाइनमेंट को हाथ से लिखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, 4 5 इसके आंसर लिखेंगे। अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूं कि हम जिस तरह की असाइनमेंट स्टूडेंट को बना के देते हैं इसी तरह आपने भी अपनी असाइनमेंट को बनाना है जी। तो अगर आप मैट्रिक FA ICOM BA BCOM के स्टूडेंट है तो आपने अपनी असाइनमेंट को इस तरह से लिखना है, ठीक है। अगर इंग्लिश की असाइनमेंट हो तो यहाँ पे सब्जेक्ट, कोड, लेवल, सेमेस्टर, असाइनमेंट 1 है 2 है जो भी है, उसके बाद क्वेश्चन 1 नीचे आंसर। अगर उर्दू की असाइनमेंट है तो आपने इस तरह के जो है पेजेस लेने हैं, ठीक है। ऊपर लिखना है मजमून, नीचे कोर्स कोड देखें ये 484 BA का है, सतह BA, सेमेस्टर खजां था, अभी स्प्रिंग हो गया। अभी आपने लिखना है यहाँ पर बाहर 2025, असाइनमेंट 1 है 2 है, नीचे क्वेश्चन और नीचे आंसर। इसी तरह आपके 2 पेज लगते हैं, 5 लगते हैं, मैक्सिमम आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप 5-10 पेजेस लगा सकते हैं और कम से कम जो है आप 5 पेजेस लाजमी लगाएं, ठीक है। 5 शीट्स, ठीक है। ये असाइनमेंट लिखने के बाद आपने करना यह है कि यहाँ पर दोबारा से आपने आ जाना है असाइनमेंट वाले पेजेस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आपने दोबारा आना है और यहाँ पर नीचे आपके पास असाइनमेंट कवरिंग फॉर्म का एक बटन आपको नजर आ रहा होगा, आपने ये डाउनलोड कर लेना है अपने पास, ठीक है। वैसे आपको अगर बुक मिली है तो बुक में जो है आपके पास ये होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जी आपने हर असाइनमेंट के साथ, यानी कि असाइनमेंट नंबर 1 है उसके साथ 3 आपने ये लगाने हैं फिल करके। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ट्विटर का नाम लिखना है, अपना जो है ID कार्ड या ID नंबर लिखना है, जो आपका स्टूडेंट ID नंबर, यानी कि आपका जो यूजर ID है वही आपका स्टूडेंट ID होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। जब आपका एडमिशन कंफर्म हुआ था मैंने आपको दिखाया था, जो आपका यूजर ID था वही आपने यहाँ पे लिखना है। 4 0 होंगे, 0000 होगा, आगे कुछ ID होगी वो यहाँ पे लिखना है। आपने ट्विटर का मुकम्मल पता लिखना है, ये नाम और पता मैं आपको बताता हूँ ये आपको कहाँ से मिलेगा। यहाँ पे आपने अपना मुकम्मल पता लिखना है, कोर्स का नाम लिखना है, यानी कि आपका BA या आपका मैट्रिक है वो यहाँ पे लिखना है, कोड का नंबर लिखना है, जैसे कि आपका कोड है 416 या 316 वो लिखना है, मशक नंबर 1 है 2 है वो लिखना है, सेमेस्टर बाहर अभी 2025 इसके आगे लिखना है, नीचे अपना दस्तखत करना है, मुकर्ररा तारीख जो तारीख वहाँ पे लिखी गई है वो लिखनी है और रवानगी यानी कि जिस दिन आप भेजेंगे वो लिखेंगे, बस इधर तक लिखना है, नीचे आपने कुछ भी नहीं लिखना। इसके आपने 3 जो है फिल करने इस तरह के 3 परत और एक जो है इसको परत कहते हैं, मशकी फॉर्म भी कहते हैं और परत भी कहते हैं। आपने इस असाइनमेंट के साथ फ्रंट पे लगा लेना है और आपने जो है चले जाना है जो है स्टेशनरी से एक लिफाफा लेना है और लिफाफा लेके उसमें जो है इसको डाल देना है। ऊपर एक साइड से जो है ट्विटर का एड्रेस लिखेंगे भेजने का, दूसरी तरफ से अपना लिख के उस ट्विटर को आपने भिजवा देनी है। अब ये ट्विटर के एड्रेस आपको कहाँ से मिलेंगे, उसके लिए आप अपने CMS अकाउंट के ऊपर आएंगे और यहाँ पे आपके पास ये माई ट्विटर का एक बटन आपको नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है जी। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास आपके ट्विटर शो होंगे। अभी यहाँ पर स्टूडेंट के ट्विटर अपडेट नहीं हुए क्योंकि अभी इसका एडमिशन कन्फर्म हुआ है, आपने वेट करना है, ठीक है। जैसे आपकी असाइनमेंट लिखना कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद ये अपडेट हो जाएंगे। फिर भी अगर एक स्टूडेंट के अपडेट नहीं होते, काफ़ी टाइम गुजर गया, अब असाइनमेंट की लास्ट डेट भी निकलने वाली है और आपके ट्विटर अपडेट नहीं हुआ तो फिर आप अपने रीजनल ऑफिस को जाकर वहां पर अपनी असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं या फिर आपको वो न्यू ट्विटर अलर्ट कर देंगे। अब आपका यहाँ पर जो है कोर्स कोड लिखा होगा, जिनके 416 या 316 कोर्स कोड है उसका ट्विटर अलग होगा, हर असाइनमेंट का ट्विटर अलग होगा, ठीक है। ये वाली असाइनमेंट 1 और 2 आपने इसी ट्विटर को भिजवानी है। इसका नंबर यहाँ पे लिखा होगा, वो नंबर भी आप उसके ऊपर लिखेंगे, ठीक है, जो आप लिफाफा भेजेंगे उसके ऊपर। स्टडी सेंटर को छोड़ दें, डिस्ट्रिक्ट आपने उस टीचर का लिखना है, तहसील लिखनी है और उसका जो एड्रेस होगा वो लिख के उसके इस एड्रेस के ऊपर आपने असाइनमेंट भिजवा देनी है। बस आपका काम खत्म, मैट्रिक FA ICOM BA BCOM के स्टूडेंट का काम खत्म। अब आपके एग्जाम होंगे, ठीक है। अब आपके एग्जाम होंगे, उसकी जो रोल नंबर स्लिप होगी वो आपके CMS अकाउंट के ऊपर जो है वो यहीं पे अपडेट कर दी जाएगी कुछ अरसे बाद, ठीक है। यहाँ पे आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी कुछ अरसे बाद। यहाँ पर एग्जाम एंड ग्रेड के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर माई एग्जाम शेड्यूल के ऊपर क्लिक करेंगे, सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आपका रिकॉर्ड आएगा। अभी नॉट रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, ठीक है। अभी जिन स्टूडेंट के एग्जाम हो रहे हैं उनको पता है, उनका यहाँ पर जो है डेटा आता है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट पे आएगी, सेकंड सेमेस्टर में सेकंड पे, इसी तरह आपके पास डेटा आएगा, सही है। तो आपकी जो रोल स्लिप आएगी फिर आपने जो है अपना एग्जाम देने उसके लिए तैयारी करनी है। बुक्स भी आपको मिल गई, असाइनमेंट का भी आपको पता चल गया, सारी चीज़ें आपकी मैंने क्लियर कर दी, आपका काम हो गया ख़त्म। अब आप जो है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें ताकि आपको पता चले कि हमारी जो असाइनमेंट होंगी, हमारे जो यहाँ पर एग्ज़ाम होंगे वो कब होंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूँगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मैसेज नहीं आएगा। अब बात करते हैं जी बाकी स्टूडेंट के। अब बाकी जो स्टूडेंट है उनका भी सेम प्रोसेस है, लेकिन उनका एक और है, वो है जी LMS अकाउंट, ठीक है। आपका जैसे ही ये एडमिशन कंफर्म होता है कुछ अरसे बाद आपको LMS का यूजर ID पासवर्ड मिलना शुरू हो जाता है। अब LMS अकाउंट क्या है, उसके लिए जो है आपने करना ये है कि अब आपकी वर्कशॉप भी होंगी वो भी LMS अकाउंट के ऊपर होंगी और आपकी जो असाइनमेंट होगी वो भी LMS पोर्टल पर अपलोड होंगी। क्वेश्चन पेपर सेम इसी तरह से आपने डाउनलोड करने हैं, ठीक है, लेकिन आपने अपनी असाइनमेंट को वर्ड के ऊपर लिखना है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को आपने यहाँ से ओपन करना है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ वर्ड, ये जी मेरे पास वर्ड, ठीक है।
वर्ड को आपने ओपन करना है और अपनी असाइनमेंट को वर्ड के ऊपर जो है आपने राइट करना है। ठीक है, मैं आपको कोई एक असाइनमेंट अभी भी दिखा भी देता हूँ कि किस तरह से आपने अपनी असाइनमेंट को राइट करना है। ठीक है, यह है जी वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, इसके ऊपर आपने अपनी असाइनमेंट को लिखना है। ठीक है, मैं अभी आपको एक असाइनमेंट ओपन करके दिखाता हूँ। असाइनमेंट है जी, इस तरह से आपने टाइटल पेज बना लेना है। ठीक है, यहाँ पर अपना नेम लिखना है, स्टूडेंट आईडी लिखना है, सारी चीज़ें लिखनी है नीचे। ये असाइनमेंट आपकी आ गई कंप्लीट। इसको आपने पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद आपने एलएमएस पोर्टल पर अपलोड करना होता है। बाकी सेम तरीका है, इसी तरह से जो है आपने अपनी असाइनमेंट को लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर वहां से देखने हैं और बुक से जो आपने देखकर इनको लिखना है। अब मैट्रिक एफए कम बीए बीकॉम के स्टूडेंट्स की हलशुदा असाइनमेंट में यहाँ पे लगाता हूँ, वो वहां से देखकर डायरेक्टली लिख लेते हैं। लेकिन आपका यह है कि आपकी जो असाइनमेंट है उसके लिए आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी असाइनमेंट में बना के अपलोड भी कर दूंगा या फिर आपको जो है उसका सोल्यूशन जो है वो दे दूंगा। ठीक है, उसके लिए आप इस नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। अब बात करते हैं जी, ये एलएमएस अकाउंट है क्या चीज़। देखें, सीएमएस अकाउंट जो होता है वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए होता है। एलएमएस अकाउंट जो है बीएस, बीएड, बीबीए और बाहर के जो स्टूडेंट होते हैं इंटरनेशनल, उनका भी होता है। अब आपने एलएमएस अकाउंट को ओपन करना है। इसका आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज आता है और वर्कशॉप का भी आपको मैसेज आता है, लेकिन आपने जो है अपडेट रहना है। ठीक है, सिस्टम के साथ आपने अपने आप को अपडेट करना है। यूनिवर्सिटी की तरफ से कभी कभार मैसेज नहीं भी आता। ठीक है, तो इसलिए आपने इन चीज़ों को लाजमी देखना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपका मैसेज आपका ना आए और आपसे जो है आपकी वर्कशॉप मिस हो जाए, आपके जो है क्विज मिस हो जाए। आपका वर्कशॉप होती है, आपकी क्विज होते हैं, आपके असाइनमेंट होती हैं, तीनों चीज़ें जो है आपकी एलएमएस पोर्टल पे अपलोड होती हैं और उनके मार्क्स भी वहीं पे अपडेट होते हैं। मैट्रिक एफए आईकॉम बीए बीकॉम के स्टूडेंट के जो असाइनमेंट के मार्क्स होंगे वो रिजल्ट के साथ ही सीएमएस अकाउंट के ऊपर आते हैं। अब ये आपको क्लियर हो गया। अब जो है एलएमएस अकाउंट के ऊपर चलते हैं। ये जी एलएमएस अकाउंट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक न्यू पोस्ट ओपन होगी। मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, होम के ऊपर आए। ठीक है, दोबारा से होम के ऊपर आने के बाद ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों, सारी चीज़ें मैं तरतीब वाइज आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे आएंगे जी, एलएमएस अकाउंट आपने यहाँ पर देखना है। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने एलएमएस अकाउंट ये लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर यह है जी एलएमएस अकाउंट। बाकी भी आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। नीचे वर्कशॉप का शेड्यूल, आप अपने वर्कशॉप का शेड्यूल भी साथ साथ चेक करते रहें। ठीक है, इससे आपने चेक करना है। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपका वर्कशॉप का जो है कब है शेड्यूल। तो सबसे पहले हम एलएमएस अकाउंट के ऊपर चलते हैं कि एलएमएस अकाउंट क्या चीज़ है। एलएमएस अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक न्यू पोस्ट ओपन होगी। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे, यह है जी आगाही एलएमएस पोर्टल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आगाही एलएमएस पोर्टल के ऊपर, तो यहाँ पर देख सकते हैं जी आपके पास ये ओपन हो गया जी, aghi.aiou.edu.pk। अब ये जी यहाँ पर सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब जो यहाँ पर हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट है वो यहाँ पर ये देख सकते हैं, अभी ऑटम 2024 चल रहा है, इनके स्प्रिंग का पोर्टल अभी अपडेट आपका नहीं हुआ। ये होगा आपकी असाइनमेंट, वर्कशॉप, क्विज यहाँ पे होंगे। इसके अलावा जो यहाँ पर हमारे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने ये सिस्टम रखा हुआ है। ठीक है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का। इसके अलावा सॉरी, आपका जो फेस टू फेस प्रोग्राम होंगे, इसके अलावा फेस टू फेस प्रोग्राम के जो स्टूडेंट होंगे जो कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस इस्लामाबाद में होते हैं, उनका जो है यहाँ पर होते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे लॉगिन करते हैं। इसके अलावा नीचे आपके पास एक और ऑप्शन दिया गया, अगर आप देखें थोड़ा सा नीचे आएँ तो यहाँ पर फॉरगेट एलएमएस पोर्टल है। अगर आपको यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला तो यहाँ पे आप फॉरगेट करके आप यूजर आईडी पासवर्ड ले सकते हैं। यहाँ पे एक और डाउनलोड का बटन दिया गया, यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट टीम को डाउनलोड करके उस पर आप अपनी वर्कशॉप लगाएंगे। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, 1 बाय 1 सारी चीज़ें मैं आपको गाइड भी करूँगा। अब यहाँ पर आपने आना है जी, आपके पास ये लॉगिन का बटन है, आपने यहाँ पर अपना लॉगिन करना है। ठीक है, अब आपको यूजर आईडी पासवर्ड अगर मिल गया है और आपकी वर्कशॉप शेड्यूल हो गई है तो आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने अपना जो है वर्कशॉप शेड्यूल चेक करना है, आया आपका वर्कशॉप शेड्यूल हुआ है तो देन आपको यूजर आईडी पासवर्ड भी मिलेगा। वर्कशॉप शेड्यूल चेक करने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया है कि यहाँ पर ये वर्कशॉप का शेड्यूल का मैंने लिंक लगाया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें, अभी जो है हमारे पास न्यू सेमेस्टर की जो वर्कशॉप है वो अपडेट नहीं की गई। ठीक है, पुराना यहाँ पे हमारे पास शेड्यूल शो हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे ऑनलाइन वर्कशॉप शेड्यूल के ऊपर क्लिक करके यहाँ से जो है आप अपना शेड्यूल चेक कर सकते हैं। फेस टू फेस वर्कशॉप का शेड्यूल भी यहाँ से चेक होता है और कंप्लीट जो है बीएस, बीएड, एडीसी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास के वर्कशॉप का जो शेड्यूल है वो यहाँ से चेक हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम ऑनलाइन जो है वो चेक करना सीखते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपना स्टूडेंट आईडी डालेंगे तो आपके पास आपकी वर्कशॉप का शेड्यूल शो होगा। अभी स्प्रिंग 2024-5 के जो है वो अभी अपडेट नहीं हुए, इंशाल्लाह मई में जो है वो भी अपडेट होंगे। जैसे आपकी वर्कशॉप शेड्यूल होंगी, ये साथ साथ आपने चेक करते रहना है। aiou.edu.pk/वर्कशॉप, आगे जो है आपने डॉट डाल के इन्फो डालना है तो आपके सामने जो है ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपने यहाँ पर लाजमी चेक करना है ताकि आपकी वर्कशॉप जो है वो आपसे मिस ना हो। वर्कशॉप आपका शेड्यूल हो गया है, उसके बाद आपने जो है अपना एलएमएस अकाउंट के ऊपर आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर जो है मैं दोबारा से जो है एलएमएस अकाउंट के ऊपर चलता हूँ। यहाँ पे मैं आ गया हूँ जी, यहाँ पे आपने लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे आपसे जो है पूछा जाएगा आपका ईमेल, फोन और स्काइप, लेकिन आपने यहाँ पर क्या करना है, अपना वो आईडी डालना है जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मिला है। नहीं मिला, मैंने आपको बताया आप फॉरगेट भी कर सकते हैं आईडी लगा के, या फिर आप जो है
रीजनल ऑफिस से मंगवा सकते हैं या फिर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो है एक आईडी लगाता हूँ जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आईडी लगाया, यहाँ पर ये मेरा आईडी है। ठीक है, और उसके आगे @aiou.edu.pk लगाएंगे। उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड लगा लेना है, ये भी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपने साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन करेंगे उसके बाद आपने ये जो येस का आपको बटन नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने लाजमी से क्लिक करना है जी। तो स्टूडेंट ये है जी आपका LMS अकाउंट, इसे कहते हैं LMS अकाउंट, lms.aiou.edu.pk। आगे देख सकते हैं ये आप अभी हम इस वक्त जो है अपने डैशबोर्ड के ऊपर हैं। यहाँ पे देखें अभी जो है इस स्टूडेंट का जो है ऑटम 2024 का जो है प्रोग्राम था, इसमें जो है यहाँ पर देख सकते हैं इसके यहाँ पर सबसे पहले ऊपर वर्कशॉप है। ठीक है, ये वर्कशॉप होती है, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास ये शो होता है इस स्टूडेंट की वर्कशॉप हो चुकी है। ये देखें ये वर्कशॉप उसी वक्त ओपन होती है जिस वक्त आपकी होती है वर्कशॉप। देखें इसकी 23 दिसंबर को ये वर्कशॉप थी, 8:30 पे शुरू हुई थी। ठीक है, 2 घंटे की वर्कशॉप होती है, हर कोड की 6 वर्कशॉप होती है। 6 वर्कशॉप हुई, उसके बाद नीचे आपका क्विज होता है, बहुत ज़रूरी होता है ये। 30 मार्क्स का आपका क्विज होता है और 20 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट होती है, 50 मार्क्स, और वर्कशॉप आपकी मस्ट होती है। अब ये देखें जी, इस क्विज के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आप, और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्विज जो है यहाँ पर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके 24 मार्क्स आए हैं। ठीक है, और जो इस स्टूडेंट ने मुझसे क्विज करवाए थे उसमें जो है 28 और 27 मार्क्स आए हैं, इस तरह से मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जी, ये मैंने दूसरा कोड ओपन कर लिया है। यहाँ पे देखें इसकी भी हर कोड की 6 वर्कशॉप और नीचे एक क्विज। क्विज जैसी आपकी वर्कशॉप खत्म होती है, यानी कि लास्ट डे होता है, उसी दिन आपकी ये देखें ये वाला जो क्विज है ये मैंने खुद किया था, और यहाँ पर देख सकते हैं इसके 28 मार्क्स भी आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें थोड़ा सा नीचे आता हूँ मैं, यहाँ पर देखें ये जब आपकी ये वाली वर्कशॉप होती है यानी कि लास्ट से एक दिन पहले, तो उसी दिन आपका यहाँ पर क्विज शो हो जाता है, और यहाँ पर फिर आपका अगले जो है 24 घंटों के लिए आपका क्विज यहाँ पर होता है। इस बार इन्होंने 3 दिन का टाइम किया था, अभी कोई नई अपडेट आई तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद क्विज का टाइम खत्म हो जाता है, 20 मिनट का टाइम होता है आपके पास क्विज का, और 20 मार्क्स होते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने ज़्यादा टाइम दिया था, 45 मिनट दिया था, और 30 मार्क्स का जो है आपको क्विज दिया था, और 3 अटेम्प्ट भी आपको दिए थे। ठीक है, 3 अटेम्प्ट में जिसका ज़्यादा जो है मार्क्स आ गए वही वाला जो है कंसिडर किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी अपडेट थी यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब आप असाइनमेंट की बात करें तो असाइनमेंट के लिए देखें, अब जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये एक मेरे पास कोर्स कोड है जी 2953 का। ठीक है, 2953 का प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक। ठीक है, अब ये देखना है ऑटम 2024 है। अब इसकी वर्कशॉप यहाँ पे देखें, ये इसकी वर्कशॉप आ गई। ठीक है, नीचे इसने क्विज कर लिया। अब इसकी असाइनमेंट मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे आएंगी, इसकी असाइनमेंट भी मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ, और यहाँ पे देखें नीचे जो है कोड नहीं लिखे हुए, लेकिन ये देखें प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक वाला जो है हमारे पास ये आ गया। ये वही 2953 की असाइनमेंट है। एक तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे सर्च करके भी चेक कर सकते हैं। ये सर्च करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया, अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जी, आपने अपनी असाइनमेंट बना ली है, अब अपलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएंगे, आपका पोर्टल अपडेट होगा, टाइम थोड़ा सा लगेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें आपकी असाइनमेंट 1 ये, असाइनमेंट 2 ये। फॉर एग्जांपल मैं असाइनमेंट 2 को चेक करना चाहता हूँ, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब देख सकते हैं इस स्टूडेंट की ये असाइनमेंट है वो सबमिट हो चुकी है। यहाँ पे आपके पास अगर सबमिट ना हो तो सबमिट का बटन आता है, उसके ऊपर क्लिक करते हैं, अपनी असाइनमेंट को सिलेक्ट करते हैं, सबमिट हो जाती है। उसका तरीकाकार मैंने बताया हुआ है। इस असाइनमेंट को चेक भी कर दिया गया और 90 मार्क्स दिए गए, क्योंकि ये असाइनमेंट मैंने खुद बनाई थी। ठीक है, अब ये आपको पता चल गया कि असाइनमेंट यहाँ पे अपलोड होती है, क्विज कहाँ पे होते हैं, वर्कशॉप कहाँ पे होते हैं। वर्कशॉप, क्विज और असाइनमेंट ये आपकी मस्ट होती हैं। फिर आपके मार्क्स भी यहीं पे शो होते हैं, यही वाले मार्क्स फिर आपके CMS अकाउंट के ऊपर जो है अपडेट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपडेट होते हैं, एग्जाम एंड ग्रेड में आप क्लिक करते हैं, आपका रिजल्ट यहाँ पे शो होता है। ठीक है, इसी तरह से जैसे आपका ये सेमेस्टर खत्म नहीं होता या फिर इसके एग्जाम नहीं हुए होते, तो आपने जो अपना नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन करवाना होता है। यानी कि साल में 2 मरतबा आपने अपना एडमिशन लाजमी करवाना है, एक स्प्रिंग में यानी कि मार्च के दिनों में, ठीक है, और दूसरा अगस्त के दिनों में, यानी कि आपका स्प्रिंग और ऑटम। ठीक है, अभी इस बार इन्होंने एडमिशन जो स्टार्ट किए थे आपके, वो 1 जनवरी से स्टार्ट हुए थे, और अभी जो है मई अगस्त में दोबारा से आपके एडमिशन स्टार्ट होंगे। चाहे आपके फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है नहीं हुआ, आपकी असाइनमेंट हुई है नहीं हुई, लेकिन आपने नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन भिजवाना है। जैसे ही एडमिशन ओपन होंगे तो आपने नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन करवा देना है। उसका तरीकाकार भी मैंने बताया हुआ है। इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो आपने भी लॉग इन करके सेम इसी तरीके से अपनी असाइनमेंट को अपलोड करने। आपके एग्जाम ऑनलाइन हो गए। अगर आप बाहर के स्टूडेंट हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट है, तो आपकी जो असाइनमेंट है वो भी ऑनलाइन होगी, आपकी वर्कशॉप भी ऑनलाइन होगी, आपके क्विज भी ऑनलाइन होंगे। अगर आप मैट्रिक एफ आई.कॉम BA B.Com के स्टूडेंट है तो आपकी सिर्फ असाइनमेंट होंगी, ठीक है, क्विज और वर्कशॉप नहीं होंगी। ठीक है, और आपके जो पेपर होंगे वो भी ऑनलाइन होंगे। ठीक है, अगर आपको फर्दर डिटेल चाहिए तो आप मुझसे कंटेक्ट कर लीजिएगा। बस इसी तरह से आपका ये प्रोग्राम चलता रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा, और फिर एक दिन आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी और फिर आप डिग्री के लिए
अप्लाई करेंगे। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे कि सर हमें नहीं पता कि हमारी असाइनमेंट कैसे होंगी, वो मैंने आपको बता दिया। मैट्रिक एफ आई कम BA BCom के स्टूडेंट अपनी असाइनमेंट को हाथ से लेकर अपने ट्विटर को भिजवाएंगे। बाकी जो स्टूडेंट होंगे वो अपनी असाइनमेंट को LMS पोर्टल पे अपलोड करेंगे। बाकी जो स्टूडेंट होंगे उनकी वर्कशॉप भी होंगी, उनके क्विज भी होंगे, उनकी असाइनमेंट भी LMS पोर्टल पर अपलोड होंगी। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें करने के बाद आपके फिर नेक्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन होगा, फिर यही प्रोसेस होगा, आपका एग्जाम होगा, आप सेंटर में जाकर अपना एग्जाम देंगे। ठीक है, तैयारी कहाँ से करें? तैयारी आप बुक से करें। बाकी आपको जो मैसेजेस आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका एडमिशन कंफर्मेशन का मैसेज आपको आता है, बुक्स का आपको नहीं आता कि आपकी बुक्स आ गई हैं। आप अपनी बुक्स को यहाँ से ट्रैक करें, चेक करें। तरीकाकार मैंने बताया हुआ है, आप अपने पोस्ट ऑफिस जाकर पता करें। ठीक है, मैट्रिक एफ आई कम BA BCom के बाकी स्टूडेंट का मैंने तरीका बताया हुआ है कि आप अपनी बुक्स को कैसे डाउनलोड करेंगे, वो डाउनलोड कर लें। बाकी आपने फिर अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं, वो भी मैंने बता दिए। उसको आप राइट करेंगे, वो भी मैंने बता दिए। ठीक है, फिर उसको अपलोड करें, वो तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फिर भी समझ नहीं आती तो बार बार आप वीडियो को देखें, नीचे मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें। ठीक है, उसके बाद आपकी वर्कशॉप होंगी, वर्कशॉप क्विज असाइनमेंट सारी चीज़ें हों के उसके बाद आपकी जो एग्ज़ाम स्लिप है वो आएगी, फिर आपके एग्ज़ाम होंगे। और आपको एग्ज़ाम के हवाले से इस बार यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ मैसेजेस आए थे कि आपके एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं, ये आपको मैसेज आते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट सेमेस्टर के एनरोलमेंट का एडमिशन का जो है वो लाजमी मैसेज आता है आपको, बस ये मैसेज आते हैं, बाकी आपको किसी भी चीज़ का मैसेज नहीं आता। फिर डिग्री के लिए आप अप्लाई करते हैं और आपको डिग्री मिल जाती है। आई होप मेरी दुआएं आपके साथ, अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। और वीडियोस बनाने पे काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए आप वीडियो को लाजमी से जो है लाइक किया करें, नीचे अच्छा सा कमेंट्स कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर लिया करें। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।